श्री श्री भक्ति प्रज्ञान कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद श्री श्री भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज की जय। जय नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर श्री श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद परमहंस परम वैराग्य मूर्ति श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। जय नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। जय नित्य लीला पर विष्णु विष्णुपाद श्री वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। जय श्री श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। जय श्री श्री विष्णुनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। जय श्री श्री नरोत्तम ठाकुर की जय। जय श्री श्री निवास आचार्य प्रभु जी की जय। जय श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। जय राय रामन जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी की जय। जय श्री श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी की जय। जय राय रामानंद गौर पार्षद वृंद की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसती गौर भक्त वृंद की जय। रूपानु गुरु वर्ग की जय। कोटि कोटि वैष्णव वृंद की जय। गीताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तमेव तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी जय केशव कली मलहारी जय केशव कली मलहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी सुंदर कुंडल नैन विशाला गल सोहे बैजंती माला सुंदर कुंडल नैन विशाला गल सोहे बैजंती माला या छवि की बलिहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी जय केशव कली मलहारी जय केशव कली मलहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी कबहु लूट लूट दधि माँ दधि खायो कबहु मधुबन रास रचायो कबहु लूट लूट दधि खायो कबहु मधुबन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी जय केशव कली मलहारी जय केशव कली मलहारी जय माधव मदन मुरारी जय माधव मदन मुरारी ग्वाल बाल संग धेनु चराए वन वन भ्रमत फिरे यदुराए ग्वाल बाल संग धेनु चराए वन वन भ्रमत फिरे यदुराए
माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी जया केशव कली मलहारी जया केशव कली मलहारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजबनी पत पे नाम धरायो चुरा चुरा नवनीत जो खायो ब्रजबनी पत पे नाम धरायो माखन चोर मुरारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी जया केशव कली मलहारी जया केशव कली मलहारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी एक दिन मान इंद्र को मारो नखों पर गोवर्धन धारो एक दिन मान इंद्र को मारो नखों पर गोवर्धन धारो नाम पढ़ो गिरधारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी जया केशव कली मलहारी जया केशव कली मलहारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी दुर्योधन को भोग न खायो रूखो साग विदुर घर खायो दुर्योधन को भोग न खायो रूखो साग विदुर घर खायो ऐसा प्रेम पुजारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी जया केशव कली मलहारी जया केशव कली मलहारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी करुणा कर द्रौपदी पुकारे पट में लिपट गए बनवारे करुणा कर द्रौपदी पुकारे पट में लिपट गए बनवारे निरख रहे नर नारी निरख रहे नर नारी जया माधव मदन मुरारी जया माधव मदन मुरारी जया केशव कली मलहारी जया केशव कली मलहारी जया माधव मदन मुरारी
जया माधव मदन मुरारी, जया माधव मदन मुरारी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर कीर्तन हमने आज श्रवण किया। माता जी ने बड़े अच्छे से प्रेम से कीर्तन को श्रवण कराया। देखो, हमारे गुरुजन एक बात बोलते हैं, वैष्णव एक बात बोलते हैं कि हर कोई अपनी अपनी योग्यता से भगवान की सेवा करता है। हाँ? हमारे मठ में या मंदिर में या माला में कोई ब्रह्मचारी उस प्रकार से नहीं है। बहुत से गृहस्थ लोग ही सेवा करते हैं। सबकी सेवा अलग अलग है। कोई पुजारी की सेवा करता है। हाँ, एक माता जी आती है गांव से, उन वो क्या सेवा करती हैं, बोले सारे मठ की सफाई करती हैं और बड़े हृदय से करती हैं। और कोई प्रभु जी हैं, उनकी सेवा है भोग लगाना, किसी की सेवा आरती करना, हाँ, किसी की सेवा सारा कंस्ट्रक्शन का काम देखना। तो सब लोग अपनी अपनी योग्यता से भगवान की सेवा करते हैं। तो ये सबके अंदर भगवान ने सेवा करने का अपना अपना एक योग्यता दी है कि आप इस तरह से कर सकते हो, इस तरह से कर सकते हो। कोई कीर्तन गा के सेवा करता है, ये माता जी कीर्तन गा रही है बड़ा सुंदर अच्छे से। तो कीर्तन, भगवान के सामने कीर्तन गाना भी, हाँ, हमारे तो वृंदावन में हमारे राधा रमन जी है ना, उनको तो भोग भी कीर्तन से लगता है, आरती भी कीर्तन से होती है, वैसे भी कीर्तन होता रहता है। फिर ठाकुर जी हमारे खुद के गौड़िया मठों में भी, हम्म, जब आरती जब भोग लगता है ठाकुर जी को, मध्याह्न हमने सुना था ना, मध्याह्न भोग जब लगता है उस समय कीर्तन होता है। हमारे ठाकुर जी को कीर्तन बड़ा प्रिय है। तो कीर्तन से भी भगवान की सेवा हो सकती है। ये नहीं होता कि कोई बहुत मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें वो सेवा होती है। कीर्तन भी बहुत बड़ी सेवा है। हाँ, भगवान का नाम करना भी सेवा है, भगवान को भोग लगाना भी सेवा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना भी सेवा है। जीवन हमारा सेवा में होना चाहिए, हमारा जीवन भोग में ही नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे गाने की कला बहुत लोगों की होती है। क्या सब लोग कीर्तन गाते हैं? नहीं गाते। हाँ, बोले कि हमारे आचार्य लोग बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, धुन भी अच्छी हो और शब्द भी अच्छे हो, अलंकार भी अच्छे हो। हिंदी में अलंकार होते हैं, जैसे कविता लिखते हैं ना कहीं पे, उसमें अलंकार होते हैं। तो अलंकार भी अच्छे हो, सब अच्छा हो, लेकिन अगर उसमें भगवान का नाम नहीं है, भगवान के लिए प्रेम नहीं है, तो उसको बोला कैसा स्थान है? बोले कौवों की सभा। कौवों की सभा, सब कुछ आता है, हाँ, लेकिन वहां पर भगवान नहीं है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हम हमारी कौन सी सेवा से भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। कीर्तन गाने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी बिहारी जी का दर्शन करते हैं ना सब लोग वृंदावन में, तो उनको प्रकट किया हरिदास जी ने। तो उन उन हरिदास जी से कैसे रीझ गए बांके बिहारी जी? बोले वो कीर्तन गाते थे। हाँ, तो इसीलिए कीर्तन करने से, कीर्तन यदि हृदय से किया जाए तो भगवान उसको सुनते हैं। हाँ, भगवान उसको सुनते हैं, गुरु जी उसको सुनते हैं। अगर हम इस भावना से कीर्तन करें, जो मैं कीर्तन गा रहा हूँ इसको भगवान सुन रहे हैं, मेरे गुरुदेव सुन रहे हैं, वैष्णव सुन रहे हैं, उस कीर्तन में विशेष आनंद आता है। लेकिन अगर मैं कीर्तन गा रहा हूँ किस लिए? इसलिए अगर मैं कीर्तन गाऊंगा ना, तो जैसे आजकल ऐसे ही होता है, लोगों ने अपने कार्ड बनवाए होते हैं, ले कोई भी कीर्तन कराना हो, इनका कीर्तन, उस देवी का कीर्तन, इसका कीर्तन, तो संपर्क करें, ऐसे लिखते हैं ना लोग। हाँ, वहां पर तो कहने का अर्थ क्या, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ जहाँ पर कीर्तन क्या है, एक सेवा, और सेवा के बदले
सेवा के बदले कुछ मांगा थोड़ी जाता है। तो वो लोग बोलते हैं हम तो इतने 1000 रुपए लेते हैं, हम तो ये करते हैं, हमें तो इतना गुण है। तो उसको कीर्तन नहीं कहा जाता। एक होता है आत्मरंजन और एक होता है मनोरंजन। वहां पर क्या होता है, मनोरंजन। लोग बोलते हैं अच्छा तुम तो बड़ा अच्छा गाते हो, जरा ये वाला गा देना, जरा मैं नाच के दिखाऊंगा इसमें। वो खुश हो जाते हैं, बोला मैंने ऐसा गाया, इतने 1000 लोग नाचने लग गए उसमें। उसको बोला जाता है मनोरंजन। लेकिन एक होता है आत्मरंजन। आत्मरंजन क्या होता है, जहां पर भगवान के गुण गाए जाते हैं, लोगों की खुशी के लिए नहीं गाया जाता। वहां पर जहां पर भगवान की प्रसन्नता के लिए, इसको सुनने से सबका लाभ हो, जितने लोग उस कीर्तन में आए सब कुछ सीख के जाएं। 2 घंटे कीर्तन होता है या 2.5 घंटे कीर्तन होता है। तो उस कीर्तन में सब लोग आए, बोले हमने खूब गाया, ये किया वो किया, फोटो भी खींची, सब किया। हाँ, लेकिन इतना सब करने के बाद भी अगर उसमें भगवान का नाम नहीं है, भगवान की सेवा के लिए अगर वो नहीं की गई वस्तु, तो फिर क्या है, वो व्यर्थ है। पर वो समय उतना समय लोगों ने अपना व्यर्थ कर दिया। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का नाम नहीं है। तो इसीलिए जब हम कीर्तन करें, भगवान का कीर्तन करें, तो ये भावना रहे उसमें कि एक तो कीर्तन के पीछे क्या भावना है। हम्म? ये नहीं कि कीर्तन अगर भावना से किया जाता है तो उसमें और आनंद आता है। कीर्तन के पीछे क्या भावना है, और मैं कीर्तन कर किस लिए रहा हूँ? भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो की प्रसन्नता के लिए, वैष्णवों की प्रसन्नता के लिए। इस भावना से यदि हम करते हैं तो वो कीर्तन करना क्या हो जाता है, सार्थक हो जाता है। बड़े सुंदर रूप से हमने कीर्तन श्रवण किया। हमारे साथ और भी भक्त हैं, तो अब हम और भक्तों को भी बोलेंगे कि आप लोग भी कीर्तन करो। तो ये क्लास इसलिए तो करते हैं हम लोग। इस क्लास को करने का उद्देश्य क्या है, सब लोग कुछ कुछ सेवा करना सीखें, सेवा को जो कर रहे हैं वो और अच्छे से करें ना। तो इस उद्देश्य से करते हैं। तो अभी हम प्रणाम मंत्र करेंगे। और सभी म्यूट अनम्यूट कर लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया ज्ञानानन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चक्षुरुन्मिलितं येन गुरुवे नमः। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने नमो नमो नलिनाय रेणुवादविनोदने राधा अदर सुधापान शालिने वनमालिने राधाधर राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय कृष्णाय वासुदेवाय वासुदेवाय हरे हरे परमात्मने परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमो नमो नमः। नमः। रामादिमूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठान् रामादिमूर्तेषु कलानियेम रामादिमूर्तिषु कलान्येषु तिष्ठन् तिष्ठामि। नानावतारं करोति भुवनेषु किन्तु नानावतारं नानावतार करोति करोतु स्वयं तेषु कृष्ण स्वयं सम्भवत् परमापुमानयो कृष्ण स्वयं सम्भवत परमः पुरुषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। गोविन्दे गोविन्दमादिपुरुषं तमः आदिपुरुषं ताहं भजामि। भजामि। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीकृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानन्द नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौरभक्ता श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि शिवासादि गौर भक्त गौर वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे
हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 हरे। हरे राम 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 हरे राम हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। हरे हरे। जो भक्त वीडियो ऑन कर सकते हैं वो वीडियो ऑन कर लें। तो लास्ट क्लास वाला दिखाओ। तो अभी हम लोग यहाँ पर, जैसे हमने सुना कि जन्माष्टमी के उद्देश्य से अभी हम लोग यहाँ पर गौड़ीय विज्ञान क्लास में कृष्ण तत्व के विषय में श्रवण कर रहे हैं। तो और उसमें भी भागवत जी जिसको हमारे महाप्रभु जी ने कहा श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम। चैतन्य महाप्रभु जो हमारे संप्रदाय के मुख्य हैं, स्वयं कृष्ण क्या बोल रहे हैं? भागवत क्या है? भागवत प्रमाण अमलम, प्रमाण है। अगर हमें कोई चीज समझ नहीं आ रही, अगर हमें कोई डाउट है और हमें क्वेश्चन है, कोई उसका आंसर नहीं मिल रहा, तो हम लोग क्या करते हैं? भागवत श्रवण करते हैं। क्यों करते हैं? बोले क्योंकि भागवत जी में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर है। भागवत जी क्या है? सब प्रकार के जो अ, प्रश्न हो सकते हैं, जितने भी प्रकार के, उन सबका उत्तर भागवत जी में है, प्रमाण है। हाँ? तो इसलिए हम लोगों को जो भी भागवत जी में लिखा उसको क्या करना चाहिए? उसका पाठ करना चाहिए। पाठ करने से क्या होगा? हमारे हृदय के जितने कल्मश हैं वो अपने आप से दूर हो जाएंगे। और उसमें भी जो श्रेष्ठ कहा गया, कौन सा कहा गया? दशम स्कंद। तो हमने कहा था भगवान का मुखमंडल है। और हमने सुना था, अभी तक हम सुन रहे थे कि भागवत जी के दशम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी और जो परीक्षित महाराज हैं वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। और परीक्षित महाराज क्या बोलते हैं कि आप मुझे भगवान की कथा को श्रवण कराओ। क्यों कराओ श्रवण? बोला श्रवण कराने का क्यों कराओ? क्योंकि मैं उनके विषय में सुनना चाहता हूँ। क्यों सुनना चाहता हूँ? बोला मेरे हृदय में उनके प्रति अत्यंत प्रेम है। और उन्होंने क्या किया? मेरे जो पितामह है पांडव इत्यादि, उनकी हर स्थान पे रक्षा करी। तो मेरे कौन है? कुल देवता। इस प्रकार से वहां पर ये सब बात उन्होंने कही। जब उनके भावना, इतनी श्रेष्ठ भावना को देख के, परीक्षित महाराज की भावना को देख के सुखदेव गोस्वामी जी क्या हो गए? बड़े आनंदमय हो गए। क्यों? क्योंकि जो प्रश्न पूछा गया वो वो उनको बड़ा आनंद देने वाला था। जैसे हम लोग सुन रहे थे कि जो भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, यदि उनसे भगवान के विषय में, भक्ति के विषय में कुछ पूछा जाता है तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो हर समय हर क्षण उसी सेवा में लगे हुए हैं, उसी सेवा में लगे हुए हैं। तो इस कारण से जो सुखदेव गोस्वामी जी हैं उनको बड़ा अच्छा लगा, आनंद हुआ। तो उन्होंने प्रसन्न होके परीक्षित महाराज जी को योग्य जान के, ने सुना था कि जो भगवान की कथा होती है या जो अ, भगवान की कथा विचार इत्यादि, ये योग्यता, इसके लिए योग्यता भी देखी जाती है। जैसे हम लोग देखते हैं कि जब हम किसी नए स्थान पे जाते हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति भगवान के विषय में जानता ही नहीं, मतलब जानता तो है लेकिन भगवान के नाम के विषय में जानता नहीं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको पता है कैसे नाम करना है, क्यों करना है, ये सब उसको पता ही नहीं। भागवत जी में क्या लिखा है उसको पता ही नहीं। तो वहां पर यदि हम भागवत जी सुनाए तो उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसकी वैसे वाली योग्यता नहीं है, वैसा स्तर नहीं है।
कि वो ठीक रूप से भागवत जी को समझ पाए, कृष्ण लीला को समझ पाए। लेकिन जहाँ पर भक्त समाज होता है, भक्त लोग होते हैं, वहां पर एक अलग प्रकार की कथा कही जाती है। वैसे ही जब, और जहाँ पे भक्त मतलब जहाँ पर और श्रेष्ठ भक्त होते हैं, वहां पर अलग प्रकार की कथा कही जाती है। तो जब सुखदेव गोस्वामी जी ने देखा कि परीक्षित महाराज क्या है, उनका बड़ा प्रेम है भगवान से, परीक्षित महाराज जी को योग्य जान के सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर भगवान की कथा कहना प्रारंभ करते हैं। तो बोला, यहाँ पर बताया कथा के विषय में, इसको हमने एक पूरी क्लास इसी श्लोक पे हमने की थी कि जैसे भगवान की कथा गंगा जी के समान, जैसे गंगा जी तीनों लोगों को पवित्र करती है, ऐसे ही जो भगवान की कथा है, कृष्ण की कथा, वो क्या करती है, जो भगवान की कथा के विषय में बोल रहे हैं वक्ता, और जो प्रश्न कर रहे हैं, और जो दोनों के वार्तालाप को श्रवण कर रहे हैं श्रोता, तीनों को पवित्र करती है। हम्म? तो तो इसी वजह से, जैसे हमने उदाहरण लिया था कि भगवत गीता में भगवान है और अर्जुन जी क्या कर रहे हैं, भगवान से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो अर्जुन जी प्रश्न पूछ रहे हैं, भगवान उत्तर दे रहे हैं, और इसी प्रश्न और उत्तर में की वजह से हमें भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हो, और आज भी लोग उसको श्रवण कर रहे हैं, और अब वो भी क्या हो रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं, बोला भगवत गीता तो 5,000 साल पहले बोली गई, भगवत गीता 5,000 साल पहले बोली गई, बोले अब उसका क्या काम है, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ, बटन दबाओ ये हो जाता है वो हो जाता है, बोले इसका इतना काम, बोले सब कुछ बदल गया, लेकिन आत्मा वैसी ही है, शरीर वैसा ही है, प्रकृति वैसे ही है, भगवान वैसे ही है, उसमें कोई परिवर्तन हुआ, बोले नहीं। चाहे आधुनिक विज्ञान कितना ही एडवांस हो जाए, लेकिन आत्मा वैसे की वैसी ही है, जीव का धर्म वैसे का वैसा ही है। तो कितना ही समय हो जाए, भगवत गीता का ज्ञान जो है वो कभी भी होने वाला, मतलब पुराना होने वाला नहीं है, वो नित्य नवीन है। तो हमने फिर जब सुना था आगे, पिछले वाला ही दिखाओ 1 मिनट, कि जैसे जो उदाहरण दिया था कि भगवान का जो चरणामृत है, उसको जो पीता है चरणामृत को, और जो पिलाता है, और जो उन दोनों का संग करता है, वो चरणामृत क्या करता है, तीनों के तीनों को क्या करता है, पवित्र करता है। तो ये जो कथा है, इससे कोई भी जुड़ जाए, भगवान की कथा को कोई भी सुन सकता है, कोई भी जुड़ जाए, उसका हृदय क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट, तो फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर बतलाते हैं कि जो पृथ्वी देवी है, वो क्या करती हैं, वहां पर गाय का रूप धारण करती हैं, और किनके पास आती हैं, ब्रह्मा जी के पास आती हैं। वो बोलती हैं कि मैं सुमेरु या हिमालय का भार तो धारण कर सकती हूँ, लेकिन हिरण्याक्ष का पुत्र काल ने भी अब कंस के रूप में आया है, और अ, और भी असुरों ने जन्म लिया है, उनका भार अब मैं ग्रहण धारण नहीं कर सकती, उनका भार अब मैं धारण नहीं कर सकती। यहाँ पर ये वाली बात बतलाई। तो कहा देखो पृथ्वी के ऊपर कितने बड़े बड़े पर्वत हैं, सब है, तो वो बोलती है कि मैं उनको तो धारण कर सकती हूँ, लेकिन ये जो पाप, इतने बड़े पापाचारी दुराचारी कंस इत्यादि जो हैं, इनका भार मैं ग्रहण नहीं कर सकती। क्योंकि जैसे इसको बड़े उदाहरण से समझें, कि जो लोग जैसे भक्त लोग हैं, भक्त समाज है, भक्त समाज में कोई अभक्त आ जाए, कोई भोगी व्यक्ति आ जाए, तो कोई भगवान की सेवा नहीं करता, कुछ नहीं करता, और वो वही विचार वहां पर बोले सब करे, तो भक्तों के लिए उस स्थान पे रहना बड़ा कष्ट में हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि वहां पर कृष्ण, वो व्यक्ति क्या करता है, भगवान की कोई चर्चा नहीं करता, कोई कथा सुनने में उसकी कोई रुचि नहीं है, और अगर उसको कथा कुछ सुनाए कुछ करें तो वो फिर भी नहीं सुनता। तो ऐसे व्यक्ति को असुर कहा गया।
राक्षस कहा गया। क्यों कहा गया? सब कुछ क्या करना चाहता है? अपने भोग के लिए ही करना चाहता है। पृथ्वी देवी यही बोल रही हैं कि ये जो असुर हैं इतने बड़े बड़े, ये क्या कर रहे हैं? मैं इनका भार अब धारण ग्रहण नहीं कर सकती, धारण नहीं कर सकती। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया? भगवान का ध्यान किया और उनके हृदय में क्या हुआ? आकाशवाणी हुई। मतलब भगवान ने संदेश, भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्या हुआ? भगवान ने वहां पर उनको, उनके हृदय में आकाशवाणी हुई कि मैं जो हूँ क्या हूँगा? ब्रज में क्या हूँगा? ब्रज मथुरा में मैं क्या करूंगा? प्रकट होऊंगा। और जितने भी देवी देवता सेवक इत्यादि हैं वो भी क्या कर लें? ब्रज में जन्म को ग्रहण कर लें, ब्रज में प्रवेश कर जाएं। शरीरों में जो जितने ब्रज में रहने वाले हैं, उनके शरीरों में क्या कर जाएं? प्रवेश कर जाएं। इस प्रकार की वहां पर बात बतलाई आगे। तो फिर ब्रह्मा जी ने वहां पर ये भी सुना था कि उन्होंने कहा कि हमें दो कार्य करने हैं, एक तो पृथ्वी का पालन और दैत्यों का संहार। तो इसलिए ब्रह्मा जी क्षीर सागर पर किनको साथ ले गए? इंद्र को और शिव जी को। तो ये भी हमने सुना था। तो अभी जो फिर क्या हुआ वहां पर, ये भी बात बतलाई कि मतलब जैसे सुना कि भगवान जो है स्वयं वहां पर आ रहे हैं, तो आप सभी वहां पर जो है जन्म ग्रहण कर लें। तो उसके पश्चात फिर क्या हुआ? सुखदेव गोस्वामी जी ने फिर भगवान के जन्म की कथा को कहना शुरू किया। ये आज वाली स्लाइड देखो। तो वहां पर बतलाया, इसी दशम स्कंद के प्रथम अध्याय के 27 और 28 श्लोक में बताया कि प्राचीन काल में यादवों के राजा शूरसेन मथुरापुरी में वास करते हुए मथुरा मंडल एवं शूरसेन नामक प्रदेशों का उपभोग अर्थात उन पर शासन करते थे। ये जो मथुरा है, मथुरा मंडल, मथुरा मंडल कहने का अर्थ है ब्रज मंडल। 84 कोस का जो ब्रज मंडल है उसको मथुरा मंडल कहा जाता है। तो उसके, ये इसकी तुलना कैसे की गई? कहीं पर इसकी तुलना की गई कमल के समान। जैसे कमल की पंखुड़ी होती है, और कमल की पंखुड़ी होती है, उसके बहुत सारे क्या होते हैं? दल होते हैं। दल मतलब पत्तियां होती हैं, और उसका एक केंद्र भी होता है। तो बोला वो केंद्र क्या है? भगवान का जन्म स्थान। तो बोला कि जब यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी अब भगवान की कथा बता रहे हैं, तो इसलिए क्योंकि भगवान किस वंश में आए? यदु वंश में। तो यदु वंश में आए, तो इसलिए अब यदु वंश के विषय में बतलाना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया उस समय मथुरापुरी यदुवंशीय राजाओं की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये जो मथुरापुरी है वो क्या है? उनकी उस समय क्या थी? राजधानी। तो बोला उस मधुपुरी में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भगवान है कृष्ण, वो कभी वृंदावन से, ब्रज से कभी बाहर नहीं जाते। वो नित्य प्रति भगवान वहीं रहते हैं। तो यहाँ पर बतलाया कि भगवान कहीं बाहर से नहीं आए ब्रज में। जैसे हम बोलते हैं अवतार लिया, तो अवतार शब्द का अर्थ क्या है? अवतार शब्द आया अवतरणिका से। अवतरणिका मतलब सीढ़ियां। जैसे अब जब अवतार होता है, जैसे हम लोग विभिन्न प्रकार के अवतारों को सुनते हैं, जैसे नरसिंह अवतार। तो नरसिंह अवतार कब हुआ? बोले जब प्रहलाद जी पे कष्ट आए। प्रहलाद जी को हिरण्यकशिपु ने इतने अत्याचार किए, सब किए, और सब लोगों पर, जितने भी भक्त उस समय, उन पर भी अत्याचार किए। तो जब ये सब हुआ, इतना सब कुछ हुआ, तो प्रहलाद जी ने जब कहा इस खम्भ में भी मेरे भगवान है, वहां पर प्रकट हुए, अवतार धारण किया। तो बोला कि ये इस प्रकार के जो अवतार हुए, ये जो आए,
ये भगवान कहाँ से आए? अपने धाम से। ये जो ये नरसिंह भगवान, नरसिंह इत्यादि हैं, वो कहाँ से? अपने धाम से। वराह देव हुए, वराह भगवान हुए, उन्होंने क्या किया? पृथ्वी को की रक्षा करी। तो वो भी अपने धाम से आए। बोले ये सब तो अवतार हुए, भगवान के अंश इत्यादि हुए। लेकिन जो ब्रज में, मतलब कहने का अर्थ क्या कि ये जितने भी हुए अवतार, ये क्या है? भगवान के अंश हैं। लेकिन और भगवान कहाँ रहते हैं? अपने धाम में रहते हैं। और उसी धाम में, मथुरापुरी में, मधुपुरी जिसको कहा, भगवान वहीं रहते हैं और वहीं पर आविर्भूत, वहां पर नित्य विराजमान रहते हैं। भगवान कहीं बाहर से नहीं आए। तो हम लोगों को जैसा दर्शन होता है भगवान के धाम का, असली में धाम ऐसा वाला नहीं है। ये बात हम बहुत बार सुनते हैं। ये वाली बात हम बहुत बार सुनते हैं कि जैसा भगवान का धाम है, हमें इन नेत्रों से उस दिव्य धाम का दर्शन नहीं हो सकता। जैसे उदाहरण आता है कि जैसे राजा अकबर, वो एक समय आए वृंदावन में। तो वो बोलते कि सब लोग यहाँ वृंदावन में सेवा करते हैं, मैं भी सेवा करना चाहता हूँ। तो लेकिन उनमें क्या था? अहंकार। सेवा करना चाहते हैं लेकिन अहंकार कि मैं राजा हूं, मैं तो बहुत बड़ी सेवा करूंगा। तो वहां पर वो भक्त के पास गए, उनको बोला कि मैं वृंदावन में, ब्रज में सेवा करना चाहता हूँ। बोले आप सेवा करना चाहते हैं? वो समझ गए कि सेवा की भावना यहाँ पर नहीं है। कौन सी भावना है? अहंकार की भावना। तो उन्होंने कहा अच्छा, सेवा करना चाहते हो? केशी घाट पर, वहां पर केशी घाट है ना वृंदावन में, वहां पर सीढ़ियां बनी हुई हैं। यमुना जी का तट है, बड़ा सुंदर केशी घाट। तो बोले वहां सीढ़ियों की एक जो पैड़ी है, इस पे सीढ़ी जो है वो टूटी हुई है, तुम उसको ठीक करवा दो। तो अकबर कहने लगा, मैं इतना बड़ा राजा, बस एक सीढ़ी ठीक करानी है? बोले जाओ तो सही। वो जब वहां पर गए, उन्होंने क्या किया? जैसे ही उस घाट पर गए तो उन्होंने देखा उस सीढ़ी, वो जो सीढ़ी टूटी हुई थी, उसके आसपास जो सीढ़ियां हैं कैसी हैं? कई मणियों से युक्त हैं, बड़ी सुंदर। और ऐसी ऐसी मणियां जो राजा के कोष में भी नहीं है। जब उसने ऐसा देखा तो चौंक गया। तो ऐसे ही जो वृंदावन है, जो असली वृंदावन है, नित्य वृंदावन धाम है, कोई सामान्य नहीं है। दिखने में ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन जो चिन्मय धाम है भगवान का, उसका दर्शन इन जड़ नेत्रों से नहीं हो सकता। लेकिन कैसे हो सकता है? जब हमारे ऊपर कोई जो वहां नित्य वास करता है, कोई व्यक्ति जो वहां नित्य वास करता है, यदि उसकी कृपा मिल जाए, उसकी कृपा से हमें कुछ कुछ वहां की अनुभूति हो सकती है। जैसे हम लोग सुनते हैं कि रामानुजाचार्य जी की कथा। बोले एक समय एक बहुत बड़ा पहलवान था, और जब लोग वहां पर, मंदिर है ना श्रीरंगम में, रंगनाथ जी का मंदिर है, तो वहां पर सब लोग दर्शन करने जाते हैं, भक्त लोग। तो वहां पर जो है वो पहलवान आ जाता, और उसकी जो आसक्ति थी वो एक स्त्री में थी। उसकी उसकी जो अटैचमेंट थी एक स्त्री में थी। तो अब वो स्त्री भगवान के दर्शन करने जाती, तो जैसे वो चलती, जैसे वो तो सीधा चलती, और वो जो पहलवान था वो क्या चलता? उल्टा चलता उसको देखते हुए। जैसे वो सीधा चलती तो उसकी तरफ देखते हुए वो चलता। तो अब वो भगवान का दर्शन करने आई, तो फिर क्या हुआ? वो, जैसे भगवान है सामने, ठीक है, जैसे भगवान है वो उनकी तरफ मुख करके खड़ा हो गया। वो स्त्री भगवान का दर्शन करना चाहती है, और वो जो पहलवान है वो क्या हो गया? भगवान की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया।
तो अब जो भक्त लोग हैं वो तो दर्शन करने आते हैं, वो बोलते हैं रामानुजाचार्य जी से कि कि रामानुजाचार्य जी, हमें तो दर्शन नहीं हो रहा भगवान का इस कारण से, और ये इतना बलशाली है, इतना सब है, भगवान का दर्शन कैसे करें। तो रामानुजाचार्य जी ने उस व्यक्ति के सामने खड़े हुए, बोला क्या हुआ, तुम क्यों खड़े हो, यहाँ पर सब लोग भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, उनको दर्शन क्यों नहीं कराते आप। तो वो बोलते, किसका दर्शन करना है, देखो इतनी सुंदर स्त्री मेरे सामने खड़ी है, उससे सुंदर भी होता है कोई। तो रामानुजाचार्य ने बोला, अगर मैं उससे सुंदर दिखा दूं तो उन्होंने बोला, उससे सुंदर तो कोई होगा ही नहीं, इनसे सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। तो रामानुजाचार्य ने क्या किया, जैसे ही भगवान के दर्शन खुले, उस व्यक्ति का मुख भगवान की तरफ मोड़ हरे दिया। कृष्णा। हरे कृष्ण। नितिन प्रभु सॉरी, मैं बीच में बोल रहा हूँ। श्री रामानुजाचार्य जी बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक अच्छा। है। तो श्री रामानुजाचार्य जी ने उस व्यक्ति का जब मुख उस तरफ कर दिया, तो वहां पर जब इस प्रकार से किया, तो फिर तो उसको फिर क्या हो गया, और उसके सिर पर वहां पर हाथ रख दिया। उनकी कृपा से क्या हुआ, उसको रंगनाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। जब दर्शन प्राप्त हुआ तो वो कहने, उसने जब जब कोई भगवान का दर्शन कर ले, तो फिर उसको तो नित्य वस्तु का दर्शन हो गया। उसके सामने जगत की सुंदरता कुछ मायने रखती है, बोला नहीं रखती। तो फिर वो वहीं पर क्या हो गया, अचेत हो गया, गिर गया वहीं पर, बेहोश हो गया। तो जब वो होश में आया, तो श्री रामानुजाचार्य जी उससे पूछते हैं, बोले बोले वो स्त्री तो चली गई, तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए। बोले कौन सी स्त्री। बोले अभी जो मैंने इतने सुंदर दर्शन किए वो कहाँ है। तो इस प्रकार से वहां पर ये बात को बतलाया कि जो भगवान के विग्रह, भगवान का धाम, भगवान से संबंधित वस्तुएं क्या है, चिन्मय है, उनका दर्शन इस जड़ जगत की नेत्रों से नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो उस जगत का है और जो भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है, यदि ऐसे कोई भक्त वैष्णव हम पर कृपा कर दें, तो हमें कुछ कुछ उस बात की, उस धाम की अनुभूति हो सकती है। इसीलिए कहा कि हमें क्या करना चाहिए, साधु वैष्णव गुरु के अनुगत्य में सेवा करनी चाहिए। सेवा करने से क्या होता है, वो जो भगवान का भगवान का नाम है, भगवान का रूप है, भगवान के गुण हैं, भगवान की लीला है, वो सब क्या होती है, हमें कुछ कुछ मात्रा में हमें क्या होता है, धीरे 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 धीरे, जैसे हम साधु के संग में रहते हैं, उनकी अनुगत्य में रहते हैं, धीरे धीरे हमें वो सारी चीजें क्या होती है, हमारे हमारे हृदय में वो प्रकाशित होने लगती है। लेकिन उसके लिए शरणागति बहुत जरूरी है। तो कहने का अर्थ क्या कि जो भगवान का धाम है, भगवान उससे कभी जाते नहीं। जैसे अभी लोग बोलते हैं वृंदावन में तो भगवान इतने साल पहले आए थे, 5,000 साल पहले, लेकिन अब तो भगवान चले गए। ऐसा नहीं है, आज भी ठाकुर जी वहां पे लीला करते हैं। हाँ, आज भी इतना सब हम सुनते हैं, ये सब हम लीला सुनते हैं आचार्यों के मुख से, वैष्णवों के मुख से, साधुओं के मुख से, इतना सब हम श्रवण करते हैं। तो तो ये जो भगवान का धाम है, ये बात हम सबको हृदय में पक्की कर लेनी चाहिए कि जिस धाम में मैं आया हूँ, ये कोई घूमने का स्थान नहीं है। मैं वृंदावन में आया हूँ, लोग आते हैं वृंदावन में, बोले यमुना जी में किश्ती में घूम के आते हैं। हाँ, बोले वो घूमने का स्थान नहीं है। वो क्या है, वहां वो तो भगवान का नित्य धाम है, यहाँ पर भगवान रहते हैं। हम्म? लोग वहां पर इतनी सेवा करते हैं निस्वार्थ भाव से। लोग तो भक्त लोग जो रहते हैं वहां पर, जो ब्रजवासी हैं, भक्त लोग हैं, वो किस भावना से करते हैं, ये ठाकुर जी का नित्य धाम है, यहाँ ठाकुर जी रहते हैं, राधा जी का स्थान है। इसलिए यहाँ पर बतलाया कि उस मधुपुरी में भगवान नित्य विराजमान रहते हैं, उसको छोड़ के कभी नहीं जाते।
जैसे हम लोग सुनते हैं कि जब उद्धव जी, ध्यान में आ रहा, तो हाँ, अभी वो प्रसंग एकदम स्किप हो गया। तो जैसे बतलाया कि भगवान जो है धाम को छोड़ के नहीं जाते, तो तो ये जो धाम है मधुपुरी, अब जैसे मथुरा, नेक्स्ट स्लाइड करें। जैसे हमने सुनते हैं मथुरा, तो बोला कि मथुरा शब्द का अर्थ क्या है। हाँ, मथुरा शब्द का अर्थ क्या है, तो बोला जैसे दूध इत्यादि, दूध दूध से दही बना और उसका मंथन करने से क्या होता है, नवनीत बनता है। नवनीत मतलब माखन। जैसे दूध और दही का मंथन करने से नवनीत बनता है। फिर मैं वो निकाल लेता हूँ, बड़ा सुंदर वहां पे बतलाया। जिस प्रकार दधी का मंथन करने से उसका सारभूत नवनीत उत्पन्न होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान द्वारा समस्त जगत का मंथन करने पर उसकी सार स्वरूप श्री मदन गोपाल मूर्ति आविर्भूत हुई। इसी कारण से इस पुरी को हम क्या बोलते हैं, मथुरा बोलते हैं। कि जैसे दही का मंथन करने से क्या मिलता है, माखन मिलता है, नवनीत मिलता है। तो उसी प्रकार से जितना भी जगत का ज्ञान है, उसका मंथन करने पर क्या कौन प्राप्त होते हैं, श्री मदन गोपाल, मतलब श्री ठाकुर जी। उनका वहां पर क्या हो जाता है, आविर्भूत। वो ठाकुर जी स्वयं जहां पर आविर्भूत हो जाते हैं। तो इसी कारण से इस पुरी को मथुरा कहा जाता है। कितना सुंदर यहाँ पे अर्थ बतलाया। तो यहाँ पर बताया कि मथुरा के विषय में बताया कि जो 7 ऐसे स्थान जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उसमें बतलाया अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, च एव सप्तता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, कांची, अवंतिका और द्वारिका, और कांची, विष्णु कांची। ये जो 7 पुरियां हैं, ये क्या है, मोक्ष प्रदान करने वाली है। तो और फिर यहाँ पर जब मथुरा के विषय में बतला दिया कि इस स्थान को छोड़ करके ठाकुर जी कहीं नहीं जाते, यहीं पर ठाकुर जी रहते हैं। तो फिर वहां पर बतलाने लगे कि उसी मथुरापुरी में वसुदेव जी जो हैं अपनी नवविवाहिता पत्नी देवकी के साथ अपने घर जाने के लिए रथ पर सवार हुए। क्योंकि अभी जो है, अब उन्होंने बतलाना आरंभ किया कि जो देवकी जी हैं वो कौन है, वसुदेव जी की पत्नी है। अभी अभी उनका विवाह हुआ, और विवाह के पश्चात वो क्या कर रहे हैं, अपनी नवविवाहिता पत्नी को लेकर के वहां से जा रहे हैं। तैयार हुए, रथ पर बैठ गए। और वहां पर बतलाया कि जब ये विवाह हो रहा था, उस समय वहां पर जो कंस है, वो कई हजार स्वर्ण में रथों के साथ वहां पे पहुंचा, और अपनी बहन देवकी के प्रीति विधान की इच्छा से उसने घोड़ों की लगाम पकड़ ली। तो जो कंस था, उसको बड़ा प्रेम था देवकी से। तो इस प्रेम के कारण वो वहां पर आ गए, कई रथों के साथ, स्वर्ण में रथों के साथ वहां पर आ गए। और उन्होंने क्या किया, वहां पर जो रथ को चलाने के लिए घोड़ा होता है, उसकी लगाम को वहां पर पकड़ लिया। और बताया कि जैसे आजकल जब पुत्री का विवाह होता है तो बहुत सी चीजें दी जाती हैं, है ना। तो बोला उस समय जो देवकी के पिता हैं, वो कौन है, देवकी जी के पिता देवक, उनका नाम है देवक। उन्होंने क्या किया,
बहुत सारे मालाओं से विभूषित 400 हाथी और 10,000 घोड़े, 1800 रथ और विभिन्न वस्त्र अलंकारों से परिभूषित 200 नव यौवना दासियां दहेज के उपहार स्वरूप में प्रदान की। तो इतना सब देवकी जी के साथ वहां पर दिया। और वहां पर बतलाया कि जैसे ही देवकी जी को ले जाने के लिए तैयार हुए, तो उस समय वहां पर क्या हुए, बहुत से शंख, तुरई, मृदंग इत्यादि वाद्य यंत्र एक साथ मंगल ध्वनि करने लगे। ये जो शंख इत्यादि है वहां पर बजाए, क्योंकि ये मंगल, जब भी कोई मंगल समय होता है शुभ के लिए, ये जो है बजाया जाता है शंख इत्यादि, तो वहां पर उसको बजाया। तो बोला कंस जब रथ चला रहा था, उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई। बोला कि अरे मूर्ख कंस, तू जिसे रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी का 8वां गर्भ तेरे प्राणों का संहार करेगा। वहां पर बतलाया कि जब वो लेके जा रहा था कंस, उसी समय वहां पर आकाशवाणी हुई कि जिनको तू लेके जा रहा है बड़े प्रेम से, उन्हीं का 8वां गर्भ तेरा नाश करेगा। तो वहां पर बताया, हमारे आचार्य बताते हैं कि क्यों ये आकाशवाणी हुई। बोले आकाशवाणी होने के क्या कारण थे। तो पहला बताया कि भगवान कृष्ण अपनी जननी देवकी के प्रति अत्यधिक स्नेहशील कंस का किस प्रकार से वध करेंगे। इस चिंता से व्याकुल होकर देवताओं ने देवकी के प्रति कंस के अपराध को उत्पन्न कराने के लिए बादलों में छिपकर अशरीरी रूप से वाणी कही, अर्थात आकाशवाणी कही। अतः बादलों में छुपके जो वाणी कही गई, उसी को ही देववाणी कहा गया। कि अब देखा कि भगवान जिन जहाँ अब जन्म ग्रहण करेंगे, भगवान की जो माता है देवकी, यदि कंस उनसे इतना प्रेम करेगा, जब इतना उनसे प्रेम करेगा, तो फिर तो फिर भगवान आएंगे कैसे। हाँ, भगवान आएंगे तो है, लेकिन कैसे उस कंस का वध करेंगे। बोले क्यों, क्योंकि उसका तो स्नेह हो रहा है भगवान की माता के प्रति, तो भगवान कैसे वध करेंगे। तो इस प्रकार से देवताओं ने क्या किया, आकाश में छिप करके वहां पर आकाशवाणी को बोला। और फिर बोला कि दूसरा क्या बताया कि जब वसुदेव महाराज जी, उन्होंने अपनी माता से सुना था कि जब उनका जन्म हुआ, तो जब वसुदेव महाराज जी का जन्म हुआ था, उस समय आकाश में बहुत मंगल ध्वनि हुई थी, बहुत नगाड़े बजे थे, जो भविष्य में उनके माध्यम से भगवान के अवतरित होने के सूचक थे। कि वसुदेव महाराज जी ने अपनी माता जी से सुना था कि जब उनका जन्म हुआ था तो बहुत बड़ी आकाश में नगाड़े इत्यादि बजे थे। ये इस बात को बता रहा था कि वसुदेव महाराज जी जो हैं, उनके माध्यम से भगवान अवतरित होंगे। तो इस प्रकार का विश्वास ताकि वसुदेव महाराज जी को हो जाए कि मेरे माध्यम से बड़ी श्रेष्ठ संतान स्वयं भगवान जो है वहां पर आएंगे। और फिर एक और कारण बतलाया कि जो देवकी हैं, उनको भी विश्वास दिलाने के लिए कि कि मेरे गर्भ से भगवान अवतीर्ण होंगे, और उनके आनंद को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की भावना को वहां पर बतलाने के लिए भी कहा। और और भी बताया कि जो मरीचि के 6 पुत्र कंस के हाथों से मरकर श्राप से मुक्ति भी आकाशवाणी के प्रयोजन को व्यंजित कर रही है। कि जो 6 पुत्र भगवान से पहले थे, उनको तभी मुक्ति मिलती यदि किसी राक्षस के द्वारा उनको मारा जाए। तो उनकी मुक्ति कराने के उद्देश्य से भी वहां पर आकाशवाणी हुई। तो इसलिए ये जो हमने सुना, ये इसके पीछे मतलब कहने का अर्थ क्या कि भागवत जी में ऐसे ही नहीं कुछ लिख दिया। हर हर चीज के पीछे, हर श्लोक के पीछे, हर वृतांत के पीछे बहुत से रहस्य हैं। तो अभी आज हमने इस विषय में श्रवण किया, अभी समय भी हो गया है। और
तो किसी का कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आज सार रूप में हमने थोड़ा सा भगवान की कथा के, जन्म की कथा के विषय में श्रवण करना आरंभ किया। कल हम इसको फिर आगे श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।